आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, बेबाक आवाज़, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन एक ख़ास मुद्दे के तहत मैं मौलाना इमरान इशाअती से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और नाज़रीन मेरा ये मुद्दा है मौलाना इमरान इशाअती से उस मुद्दे पर बात करना है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो काफ़ी ताजिर हज़रात का जहन उस तरफ दौड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं और वो दुगना या तिगना या 5 गुना रेट बढ़ाकर बेचने की उनकी नीयत होती है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि या उनका इस तरह की सोच अच्छी है या उनको आखिरत में इसका जवाब देना है या वो इस वजह से रोज़ेदारों को परेशान कर रहे हैं? तो आप इसमें क्या बेहतर राय देना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह का अमल करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आपने बड़ा ही बेहतरीन सवाल किया है और हमारे जहन के अंदर भी था है यही सवाल था कि ताजिरों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना आ रहा है ये नेकियों को कमाने का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा नज़र करम अपने बंदों पर फरमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ताजिर लोग ऐसे होते हैं कि वो इसको अपना सीज़न का महीना समझते हैं कि जो चीज़ 10 रुपये के अंदर बिकती है उसको रमज़ानुल मुबारक के महीने में 20 रुपये के अंदर जो तो कर देते हैं और उसका दाम जो तो बढ़ा दिया जाता है। जबकि ये खैर खाई का महीना है कि इस महीने के अंदर हमको जो तो खैर खाई वाला मामला करना है और ताजिरों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जितनी आसानी से हो सके लोगों तक अपने अमवाल को जो तो फराहम करें और जितने कम उजरत पर और कम दामों पर दे सकते हैं उसको जो तो देने की फ़िक्र करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ताजिर वही है जो अमानतदार हो, कि जो पूरी ईमानदारी से अपनी तिजारत करता हो, कि जिन चीज़ों पर जो मुनाफा हमें कमाना हो वो मुख्तसर मुनाफा ले और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत को जो तो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे। और मौलाना से अगला सवाल हमारा ये भी है कि बहुत सारे ताजिर जो है तिजारत में इतनी मगन हो जाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है नेकियां कमाने का, तो उसमें अज़ान भी होती है तो वो उनका जो ठेला लगा हुआ होता है या वो जो उनकी दुकान बनी हुई होती है तो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो क्या ताजिरों का इस तरह का अमल उनको जन्नत में लेकर जाएगा या अल्लाह को नाराज़ करने वाला ये अमल हो रहा? जी, ताजिरों का अपने आप को अपने मशगले के अंदर इतना मुनहमिक कर लेना कि हमारी ज़िंदगी से जो तो नमाज़ें निकल जाए और रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना हम इसकी कदर न करें और अज़ान की आवाज़ हमको जो तो अपने ठेले पर और अपने बाज़ारों के अंदर सुनाई दे, ये जो है तो रमज़ानुल मुबारक की तौहीन है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही मुक़द्दस महीना है। लिहाजा हम ताजिरों से ये गुजारिश करते हैं कि अपने तिजारत को इस महीने के अंदर कम कर दें, जितना कम हो सके उतने कम दामों के अंदर लोगों को चीज़ें जो तो फराहम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को और अपने जो गुज़रने वाला औकात है, जो बकिया वक्त तिजारत के अलावा हमारे पास बचता है, उसको जो तो हम पूरी इबादत के अंदर जो तो लगाए, ज़िक्र व अस्कार के अंदर लगाए और ताजिर हज़रात जो तो रोज़ों का खुसूसन एहतमाम करें। और रोज़ोदारों से भी हम गुजारिश करते हैं कि रोज़ा जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रखा जाता है। हम जो है तो रोज़ा रख कर बाज़ारों में इस तरह टूटते हैं कि जैसे हमने ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें कभी खाई नहीं है। इस तरह जो तो हम चीज़ों के ऊपर टूटते हैं। हमारे लिए सहाबा इकराम की ज़िंदगी अभी नमूना है कि सहाबा इकराम जब रोज़ा इफ्तार किया करते थे तो खजूर और पानी यही चीज़ों पर इक्तफ़ा करके अपनी जो है तो अपने रोज़े को खोला करते थे। लेकिन आज हमने अपनी आदतें और अपना माहौल इस तरीके से बना लिया है कि हम जब रोज़ा इफ्तारी के लिए बैठते हैं तो लंबे चौड़े दस्तरखान सजाते हैं और तरह तरह की पकवान और चीज़ें उसके अंदर जो है तो दस्तरखान
दुकान पर हाजिर रहती है, जो हमारी सेहत के लिए भी मुज़िर है। और इसी खाने पीने की तरफ मुतवज्जह होते हुए हमारी जो तो अज़ानें हो जाती है, हमारी रकातें छूटती है। लिहाजा हम इस चीज़ का खुसूसन एहतमाम करें कि जितनी भी हो सके सादगी से इफ़्तार करें, खजूर और पानी का इस्तेमाल करें और बाहर से लाने वाली अशिया का इस्तेमाल जो तो कम करें। ये हमारे लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। और मौलाना बहुत सारे ताजिर ऐसे होते हैं कि उनकी बड़ी दुकानें होती हैं और बड़ा कारोबार होता है और उनकी दुकानों पर 4 से 5 या 10 भी या 8 भी ऐसे लोग काम करते हैं और उसमें बहुत सारों को रोज़े भी होते हैं। तो दुकान मालिक जो ओनर है दुकान का, तो उसने उनके साथ में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? जो हमारे नौजवान किसी दुकान पर या किसी और जगह पर किसी के पास काम करते हैं, तो जो ज़िम्मेदार होते हैं दुकान के और जो मालिक होते हैं उनको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तो काम का बोझ थोड़ा सा कम कर दें और उन रोज़ेदार होने की वजह से उससे जो तो कम हमारे जो नौजवान किसी मालिक के पास और किसी सेठ के पास अगर काम करते हैं, तो जो मुसलमान अहबाब है उनसे भी और जो नॉन मुस्लिम है उनसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास काम करते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर उनसे जो है तो थोड़ा नरमी वाला बर्ताव करें, उनको ज़िक्र अस्कार के लिए और नमाज़ों के लिए छुट्टी दे दिया करें और थोड़ा सा आराम के लिए भी वक्त उनको दे दिया करें, ताकि रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है वो भी उसका जो है तो पूरा फ़ायदा उठाए। अगर हम उनके ऊपर सख्ती करते हैं और उस सख्ती की वजह से अगर उसके रोज़े के अंदर और उसकी इबादत के अंदर कुछ खलल पड़ता है, तो ये भी दुकान मालिकों के लिए और जो दुकान के ओनर होते हैं ये उनके लिए भी काबिल गिरफ्त है। लिहाजा जो मालिक है और जिनके पास जो बच्चे काम करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा अपने पास काम करने वाले बच्चों के साथ नरमी वाला बर्ताव करें। रमज़ानुल मुबारक में उनको भी ताकीद करें कि वो भी रोज़े का एहतमाम करें, वो भी नमाज़ों का एहतमाम करें, वो भी जो है तो तिलावत के अंदर ख़ुद भी वक्त लगाए और उनको भी वक्त लगाने की और मस्जिद के अंदर वक्त गुजारने की उनको जो है तो पाबंद